एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन से। वो 3 टॉपिक हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए पहले ऑक्सीडेशन से शुरू करते हैं। इस डेफिनेशन को हम 2 तरीके से सीखेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ एडेड टू अ सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो किसी सब्सटेंस के अंदर। तो पहले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको सोडियम और यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो ये Na2। तो यहाँ हम बोलेंगे कि सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया सोडियम ऑक्साइड में। ठीक है, इसको और दूसरी डेफिनेशन से कैसे समझ सकते हैं, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर किसी प्रोसेस में से हाइड्रोजन निकल रहा हो तब भी हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ये है CH3CH2OH, यहाँ क्या हुआ CH3CHO प्लस H2। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे H हट गया और यहाँ CH3CHO रह गया और ये जो H था वो यहाँ निकल गया एज अ गैस। तो यहाँ इस केस में भी आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, CH3CH2OH हुआ है ऑक्सीडाइज किस में, CH3CHO में। तो यहाँ आपको ये बात बताना मेरा मेन मोटो था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन के जुड़ने को ही आप ऑक्सीडेशन समझेंगे, हाइड्रोजन के रिमूवल को भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन माना जाएगा। ठीक है, इसका ठीक ऑपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। नाम से समझ में आ रहा है कि रिडक्शन मतलब कुछ हटना, रिमूव होना। तो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव्ड होता है किसी सब्सटेंस के अंदर से। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, बिल्कुल उसका ठीक ऑपोजिट है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो। तो चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं रिडक्शन के दोनों पॉइंट्स। पहला बोला उसने द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो यहाँ देखते हैं CuO प्लस H2। CuO मतलब कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड से यहाँ पे क्या बन गया, Cu बन गया, मतलब कॉपर बन गया। तो ये क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रह गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। क्या निकल गया इसमें से, ऑक्सीजन निकल गया। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। तो अगर किसी प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो उस केस में भी आप बोलोगे कि वहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Na प्लस H2 दैट गिव्स NaH, मतलब सोडियम में हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या बना, सोडियम हाइड्राइड। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। बस आपको याद क्या रखना है कि एक डेफिनेशन याद करनी है, दूसरी डेफिनेशन उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप कुछ भी एक बार याद कर लीजिए बस। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है रिडॉक्स रिएक्शन। Those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reaction। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहाँ एक ही इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चेंज हो रहा हो, वहाँ हम उस रिएक्शन को बोलेंगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। CuO प्लस H2 दैट गिव्स Cu प्लस H2O। तो यहाँ आप देखेंगे कि CuO मतलब कॉपर का ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर क्या बन गया, कॉपर बन गया। और यहाँ जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या हो गया, H2O मतलब वाटर बन गया। तो आप देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन में अपन ने रिडक्शन भी देख लिया और ऑक्सीडेशन भी देख लिया। तो इस तरह की ही रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। बोर्ड्स में जो इस पर क्वेश्चन आता है वो ये दिया जाएगा कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और वहाँ ये आपसे 4 सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये पूछेगा वहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कल के लेक्चर में हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझेंगे और कोरोजन वाला और रेंसिडिटी वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।